हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी हो रहा है नाइट का टाइम और अभी हम आप लोगों के रिक्वेस्ट के लिए के अनुसार वीडियो शूट कर रहे हैं। और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा था, थंबनेल टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने पूछा था कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोगों को सारी बातें अच्छे से पता चल जाए। तो पहले मैं बताती हूँ हम लोगों के कुछ फैमिली के बारे में बताती हूँ पहले। बाद में उसके बाद बताएंगे कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, मतलब मेरे गांव से उनका गांव है वही 10 से 12 किलोमीटर तक है। और ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़े घर के हैं। और हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि मतलब आप लोग तो मेरे बारे में जानते ही हैं कि मेरा बचपन कैसा रहा और हमारी लाइफ कैसे बीती है। तो इसीलिए आप लोगों को सब चीज़ सच्चाई हम लोग बता रहे हैं। आज आप लोग कितना पूछे थे हम लोगों को कि लव मैरिज है या अरेंज मैरिज, तो इसीलिए हम पहले फैमिली के बारे में बता रहे हैं आप लोगों से कि ये जो गांव होता है ना, उन गांव में जो सबसे बड़े घर होते हैं जिनको क्या बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, हाँ, जो महाजन बोला जाता है ना, जो सबसे गांव के जो सबसे ज़्यादा बड़े घर होते हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन गाड़ी पैसा होता है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वैसी फैमिली से हैं, मतलब वैसी महाजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और आप तो मेरे बारे में जानते हैं कि मैं कैसे हूँ, मतलब इनके घर वाले बहुत ज़्यादा मतलब पैसे वाले हैं और मेरे घर वाले ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग मतलब हमारी वैसी कोई ज़मीनदारी नहीं है ना, वैसी हमारी फैमिली का कोई नाम नहीं है। आप लोग पहले से मेरे वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। और इनके घर वाले बोलना चाहिए जो गोटिया लोग रहते हैं ना गांव के बड़े, तो वैसी हैं। और आप बोले थे, कोई मेरे से पूछा था कि आप बिंदी क्यों नहीं लगाते, तो आज आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे हम लोग। तो मैं मतलब बचपन से क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कभी भी मतलब फोर्स नहीं किया कि ऐसे रहो या वैसे रहो। मतलब मैं जैसे रहना चाहती हूँ वो मेरे को कभी भी कुछ नहीं बोले कि आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे रहो। ये मतलब इस तरीके से मेरे से बोला गया, तो मैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से ऐसे ही रहती हूँ। मुझे सिंपल रहना ही पसंद है। और आप कुछ बोलो। देखिए फ्रेंड्स, मैं इनको पहले फर्स्ट टाइम मिला था उनके घर में, ऐसे ही सामने हमने बात नहीं की थी। कौन सी बात हुई थी? हाँ, और हम लोगों की ना मतलब शादी कैसे हुई थी वो भी बता देते हैं आप लोगों को। कि हमारी शादी ना, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग फ़ोन में बात किए थे। और मतलब ये बोलना चाहिए रॉन्ग नंबर, तो हम लोगों की ऐसी मैरिज है। और मैं इनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और मेरा फैमिली और इनका फैमिली भी बहुत ज़्यादा पैसों के मामले में और ख़ानदान वानदान जो भी आता है उसके मामले में भी बहुत ज़्यादा मतलब बड़े हैं। और हमारी जो मैरिज है वो लव के साथ साथ अरेंज हुई है। और मतलब पसंद तो किए हैं हम दोनों ने, लेकिन शादी हमारे मतलब फैमिली भी करवाई हैं और इनकी फैमिली करवाई है। मतलब हमारी जो शादी है वो शादी में मेरी फैमिली तो नहीं थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की फैमिली ने ही हमारी शादी करवाई। मतलब मेरे सास ससुर जो भी हैं उनके फैमिली वालों ने हमारी शादी करवाई। तो मतलब लव के साथ साथ हमारी अरेंज मैरिज भी है ना। और आप भी कुछ बोलो ताकि लोगों को पता चले। तो ये मेरे को सबसे फर्स्ट मतलब देखे नहीं थे। और मतलब हम लोग ऐसे कुछ दिनों तक पहले बात करते थे फ़ोन पे, और बाद में कई दिनों में मतलब मेरे को बोले नहीं थे, मतलब एक फ्रेंडली बात करते थे, एक फ्रेंड के नाते। तो मैं समझती थी कि नहीं, रॉन्ग नंबर है तो लड़का अच्छा नहीं होगा, ऐसा सोचती थी। लेकिन बाद में मतलब ये मेरे को देखे और मैं भी इनको देखी। मतलब मैं अपने घर ही बुलाई इनको, मतलब मेरे मम्मी मेरे दीदी लोगों को बताई पहले कि एक लड़का है जो मेरे से बात करता है, तो वो मेरे से मिलने आना चाहता है। तो मेरे फ्रेंड मतलब मेरा फ्रेंड है ऐसे बोले, तो मेरी फैमिली वाले मतलब नहीं बोले, वो लोग हाँ बोले। तो फिर उसके बाद में मैं इनको बुलाई, तो फिर बाद में ये मेरे को मतलब देखने के बाद भी मैं इनको नहीं बोली कि मैं मतलब पसंद, क्योंकि मेरे को ये सब चीज़ में ट्रस्ट नहीं था कि कोई अदर कास्ट का लड़का शादी करेगा या बात कर रहा है। तो मतलब
क्या बोलना चाहिए कि रियल है कि नहीं है ये मैं नहीं सोचती थी। और आप क्या सोचते थे? क्या सोचे कि बस लड़की का दिल साफ होना चाहिए, उनके फेस में नहीं जाना चाहिए। हाँ, और ये सबसे फर्स्ट मेरे को देखे थे तो ऐसे फ्रेंडली बात किए थे हम लोग। बाद में ये चले गए थे और शाम को आए थे, फिर बाद में चले गए। और जाने के बाद में नाइट में मेरे को प्रपोज किया, मतलब फ़ोन में, कि मैं आपको पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो मैं ना फ़ोन पे उनको बोल दी थी कि ये बात को आपको मेरे फैमिली से बोलना होगा, मेरे से मत बोलो। मेरे फैमिली, जब मेरी मम्मी हाँ बोलेगी ना उसके बाद मैं हाँ बोलूँगी। तो इन्होंने ना उसके नेक्स्ट डे आके मेरी मम्मी को और मेरी दीदी को ये बात बताई थी ना कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी का जो रिजेक्शन था ना, कि नहीं, आप अलग कास्ट के हो, बड़े कास्ट के हो। और गांव में क्या होता है कि छोटा बड़ा बोला जाता है, तो आप बड़े कास्ट के हो, हम लोग छोटे जात के हैं और आपके फैमिली वाले मेरे लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। और आप लोग बड़े मतलब घर खानदान वालों से बिलोंग करते हो, हम लोग झोपड़पट्टी वाले हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ के सपने नहीं देखते। तो मेरा मम्मी का जवाब ये था। और मेरा मम्मी का क्या, सभी का मतलब जो भी लड़की होगी उनके पेरेंट्स जो होंगे वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो फिर इन्होंने कई समझाया था मेरी मम्मी को कि नहीं आंटी, मैं अपने फैमिली को मना लूँगा। और मेरी दीदी को भी बहुत बार बोला था। तो मतलब मैं तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैं तो उस टाइम में कंप्यूटर कोर्स करती थी, तो मैं ध्यान नहीं दी थी उतना। और बाद में कई दिनों बाद में हम लोग मतलब ऐसे बात करते थे रेगुलर, लेकिन मेरा मतलब आंसर नहीं मिला था इनको, है ना। और जवाब मैं कब दी इनको, जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना, मेरे फैमिली के पास पैसे नहीं थे। और मेरे कंप्यूटर कोर्स के लिए ना मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे ना, और मेरे फैमिली के पास भी पैसे नहीं थे। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि मेरा कोर्स ना बंद होने वाला था। मतलब मैं DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन CV रमन यूनिवर्सिटी से कर रही थी। तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और मेरे फैमिली के पास भी इतना पैसे, मतलब 4,000 ना, 4,000 पैसे लग रहे थे। हाँ, 4,000 पैसे लग रहे थे मेरे सेंटर पे जहाँ पे हम लोग काम करते थे, मतलब मैं पढ़ाई करती थी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था क्योंकि 2 दिन का टाइम दिए थे वो लोग कि इतना दिन में पैसा जमा कर देना, और मेरे पास कुछ चारा नहीं था। और मैं क्या करती, मेरे फैमिली को पापा को बताई, मम्मी को बताई। तो पापा मम्मी मतलब इतना वो नहीं है कि तुरंत उतने पैसे, मतलब 4,000 बोलने से हमारे लिए पहुंच जाता था उस टाइम ना। और अभी भी हमारे लिए 4,000 बोलने से हमारा महीने का खर्चा है। तो बहुत ज़्यादा उस टाइम पैसा था 4,000, और हम लोग दे नहीं पाते। तो मैं रोई बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं किसी को बताई नहीं। और मैं एक फ्रेंड को बोली, तो फ्रेंड बोले कि नहीं हमारे पास नहीं हो रहा है। तो मैं फिर इनको बोली, है आपको बोली ना, कितना टाइम आए थे आप घर? शाम को आए थे, शाम को। हाँ, और जब मैं बोली ना ये बात को दोपहर को, तो ये मतलब उस टाइम ITI कर रहे थे, ITI फिटर ना, ITI में फिटर कर रहे थे। तो उस टाइम ना ये मतलब अपने जहाँ कोर्स करते थे ना वहीं पे थे, अपने स्कूल में ना, अपने ITI स्कूल में थे। तो मैं ये बात को उनको मतलब क्या 12 बजे का मेरा कुछ टाइमिंग था, तो 1:30-2 बजे तक मैं घर आ जाती थी। तो उस टाइम में घर आने के बाद में मैं इनको बोली कि मेरे सेंटर में इतना इतना पैसा लग रहा है और मेरे फैमिली के पास नहीं हो पा रहा है और मेरा पढ़ाई बंद हो जाएगा। बाद में ये शाम को ना 7 बजे तक, शाम को 7 बजे तक मतलब पैसे लेके मेरे पास आए और मेरे को दिए 4,000 रुपये। तो मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि लड़का मेरे से मतलब 2 दिन नहीं हो रहा है पहचान को, और मेरे को इतना इतना पैसे क्यों दे रहा है। तो कोई मतलब ही से दे रहा होगा, ऐसे बोल के ना मैं मतलब लेना नहीं चाह रही थी ना, कि क्यों दे रहे हो आप, ऐसे ऐसे मैं इनको बोल रही थी। और कोई भी बिना मतलब के आजकल के ज़माने में हेल्प नहीं करता, यही सोच रही थी मैं। बाद में इन्होंने मेरे को पैसे नहीं मांगे, है ना, कई दिनों तक पैसे नहीं मांगे, लेकिन जब मेरे पास हुए मैं रिटर्न करी इनको। वो पैसे मैं ना एक फ्रेंड से मांग के लिया था, इनको हाँ, दिया था। ये उधारी लेके मेरे को दिए थे वो पैसे। जो कोई इंसान तकलीफ में पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई पैसे से होता है ना, पैसे दोगे तो इनका पढ़ाई आगे चलेगा। हाँ, मेरे पढ़ाई के लिए ना ये उधारी ले ली अपने दोस्त से, और उसके बाद दिए ना, तब थोड़ा थोड़ा मेरे को भी लगा कि नहीं लड़का थोड़ा लॉयल है और अच्छा है। तो उसके बाद भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा था, है ना। और मेरे फ्रेंड लोगों के साथ में हम लोग मस्ती मजाक करते थे ऐसे सेंटर में, हमारे जहाँ पढ़ते थे
और हम लोग इनको ना झूठ झूठ बोलते थे कि सिंदूर लेके आओ, मंगलसूत्र लेके आओ, शादी करो, अगर दम है तो करके दिखाओ। हम लोग ऐसे ऐसे बोलते थे, इनको चैलेंज करते थे, है ना। और ये एक दिन सच में लेके आए थे, है ना। और ऐसा करते थे ये, और एक दिन सच में लेके आए थे। तो मतलब उसके बाद से हमारी अच्छी दोस्ती हुई, अच्छा मतलब दोनों का फ्रेंडशिप हुआ। उसके बाद कई 1-1.5 साल के बाद ना, मिनिमम 1-1.5 साल के बाद ना हमारी शादी हुई। तो हमारे ससुराल फैमिली ने ही हमारी शादी करवाई, है ना। तो इस तरीके से हमारी शादी हुई, और हमारी शादी लव के साथ साथ अरेंज हुई। तो हम लोगों को खुशी भी हुई कि हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, अपना लाइफ पार्टनर चुना, 1 से 1.5 साल एक दूसरे को समझा पहले, उसके बाद हम लोगों ने शादी की। और शादी के 1-1.5 साल तक तो हम घर ही में थे, है ना। 8-9 महीने तो घर में थे, और उसके बाद मतलब उससे पहले पास वाले सिटी पे हम लोग जॉब करते थे ना, उससे पहले पास वाले सिटी पे जॉब करते थे, वहीं रहते थे। बाद में हम फैमिली के पास गए, मतलब फैमिली ने शादी करवाई। हमारी कोर्ट मैरिज हुई है, जो कोर्ट में सर्टिफिकेट मिलता है ना वैसी। और आर्य समाज मंदिर में भी हमारी शादी हुई। आप लोगों को फ़ोटो ज़रूर शेयर करेंगे हमारी शादी का कभी, और आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही हमारी शादी हुई थी, और हमारी शादी लव के साथ साथ अरेंज भी है। तो हम लोग, और रॉन्ग नंबर मैरिज भी है। ये बात सच है कि हम दोनों एक दूसरे को रॉन्ग नंबर में ही मतलब पसंद किए थे, है ना। आप भी कुछ बोल दो ताकि लोग ऐसे रॉन्ग नंबर से फ़ोन आ गया, फिर मैंने फ़ोन लगाया। ये फ़ोन लगाए थे मेरे को। फिर कौन है, ऐसे ही बातचीत स्टार्ट हुआ। फिर इनको ये बोले कि आप हमारे घर मिलने के लिए। और मैं ना इनको ना झूठ बोल रहे हैं सोचती थी, और ये अपना नाम भी गलत बताए थे मेरे को, है ना। लेकिन एक दिन के बाद ये मेरे को सही बता दिए हर चीज़, कि नहीं मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। लेकिन फर्स्ट बार जब मैं इनसे बात की थी, पूछी थी ना, तो ये मेरे को दूसरा नाम बताए थे ना। क्या जान पहचान तो आदमी को सही थोड़ी बताना, जब वो पहले आपको सही बताएगा तो आप नहीं। और दूसरी बात ये कि मतलब मेरे हस्बैंड का नाम पूछ रहे थे, और आपके हस्बैंड क्या मुस्लिम है, ऐसा कोई पूछा था। तो नहीं, मेरे हस्बैंड हिंदू है, भले ही उनका नाम मुस्लिम नाम है, लेकिन हिंदू है। और आप लोग हमारा नाम भी पूछे थे, मेरे हस्बैंड का नाम भी पूछे थे, तो मैं बता देती। मेरे हस्बैंड का नाम अनीश कुमार, और मेरा नाम आशी रानी, और मेरे बेटे का नाम अखिल। आप लोग बाबू का नाम तो जानते ही हो, मेरा चैनल नाम जो है वही मेरा नाम है। और क्या, और हाँ, ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मैं क्रिश्चियन हूँ। तो हम लोगों की लव के साथ साथ अरेंज मैरिज है। तो आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और हमारी लव मतलब रॉन्ग नंबर से स्टार्ट हुई थी, है ना। बस इतना ही है हम लोगों का लाइफ स्टोरी और मैरिज स्टोरी आप लोग जानना चाह रहे थे। और खुशी होता है आप लोग पूछते हो और हमारे बारे में जानना चाहते हो, हमें सवाल पूछते हो, तो अच्छा लगता है हमें भी। आप भी कुछ बोल दो। क्या बोलेंगे, आप तो सब बता दिए ना। हाँ, मैं जो बता दी ना वो सब चीज़ सही है। और इनसे भी कुछ पूछ लो आप लोग। आप भी कुछ बता दो अपनी तरफ से, आप क्या कैसे करते थे, लॉयल थे या नहीं थे, क्या लॉयल थे या नहीं थे, मतलब रियल में पसंद करते थे या नहीं। देखिए, आप किसी से पसंद करते हो ना तो उनको बोल दीजिए, बोल के ऐसा बोलिए कि मैं उनको शादी करूँगा, ही करके बोलिए। बाद में ऐसा नहीं हो कि क्या बोलते हैं, ये मेरे को बोल के लड़की को देख के शादी नहीं करना, उनका अच्छा फीलिंग अंदर का, मतलब उसकी अच्छाई को जानना। लड़की कैसा भी हो चलेगा। और हाँ, हम लोगों के में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, मतलब इनका फैमिली जैसे रिच है और हम लोग मतलब गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग रिच नहीं है, पहले रिच थे, अभी थोड़ा अभी जो भी हैं, लेकिन आपका खानदान तो बड़ा है ना। और इनके कास्ट भी हमारे जो मतलब छत्तीसगढ़ के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इनका कास्ट भी बड़ा है, इनके फैमिली भी बड़े हैं। और हम लोग गरीब फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, हमारा कास्ट भी छोटा है। और ये ना उस टाइम ना मतलब दिखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे मेरे से, और मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल था उस टाइम। मेरा कलर बहुत ज़्यादा डल था, मतलब हमारी और दोनों की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं थी। फिर भी इन्होंने मुझे मतलब मैं उस टाइम पतली थी, है ना, थोड़ा अभी मेरा वजन हुआ है, लेकिन उस टाइम मैं पतली थी। मैं सुंदर थी, लेकिन मेरा कलर उतना नहीं था। मेरा थोड़ा एक दो टोन मेरा कलर डार्क था। और मतलब इनका और मेरा कोई भी मेल नहीं था। फिर भी इन्होंने मुझे रिजेक्ट नहीं किया और अपने बात में मतलब
अटल रहे और मेरे से शादी किया। तो आप लोगों को भी सीख लेनी चाहिए इसमें कि किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए और ऐसा कुछ भी गलती नहीं करना चाहिए इंसान को। हाँ, बाद में कुछ मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो तो होती रहती है हाँ, ना। सबके फैमिली में ये होता रहता है, लेकिन अभी हम लोग अच्छे हैं और मतलब पहले जो भी था वो सब सही हो गया। और हमारी फैमिली से हमारी नहीं बनती है बोल के एक मैं वीडियो में बताई थी, तो हमारी बनती थी, लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि खिलाना पिलाना पैसों का मामला हो जाता है, तो फैमिली में भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो हमारी भी फैमिली में ऐसी हो गई है और हमें लगता है कि वो लोग हमें अपना लेंगे और कल के डेट पे कभी भी, और हम लोग भी यही भरोसा कर रहे हैं ना, और हम लोग उनके बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं। और इसलिए मैं यूट्यूब में आई कि मेरे हस्बैंड काम करने वाले अकेले हैं और खाने वाले बोलोगे तो बहुत सारे लोग हैं। मेरे पापा का यहाँ का हड्डी टूट गया है, काम नहीं कर सकते। मेरी मम्मी अकेली है, एज भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसका भी आँख नहीं दिखता है और बहुत कमज़ोर है मेरी माँ। और मेरी एक बड़ी सिस्टर है जो हमारे घर में ही रहती है, उनके 3 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा, मैं और मेरे हस्बैंड, इतने लोग हैं। मतलब अभी के फ़िलहाल हमारी एक फैमिली में, अभी हमारा ससुराल से तो आना जाना नहीं होता है, कभी कभार ऐसे बात हो जाता है। और बोलो आप, और इतने लोगों की जिम्मेदारी ना मतलब मेरे ऊपर में थी, लेकिन अब शादी करने के बाद इतने लोगों की जिम्मेदारी जितना मेरे ऊपर में है उतना मेरे हस्बैंड के ऊपर भी है, और मेरे फैमिली को भी ये अपना मानते हैं। और मैं जैसे अपने फैमिली को सपोर्ट करती हूँ तो ये भी मेरे फैमिली को सपोर्ट करते हैं। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी ऐसा करिए कि जिसका, हमारे तो कोई लड़का नहीं है, तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत पढ़ाया और इसलिए पढ़ाया था कि मैं आगे चल के उनको पाल पोसूँ और उनका सहारा बन सकूं बुढ़ापे में। और लड़का कोई नहीं है हमारे घर में बोल के मेरे को लड़कों की तरह परवरिश दिया, तो इसी वजह से सारी जिम्मेदारी अब मेरे हस्बैंड के ऊपर में है और यही संभालते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हमारी लव स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। हाँ, कमेंट करके बताइएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो और कोई सवाल पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछिएगा। और रही बात फैमिली मैटर की, तो वो सबके घर में होता है और ठीक भी हो जाता है, तो ऐसा है। लेकिन हम लोग किसी का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेट कर रहे हैं ना कि हमारी फैमिली भी इस बात को हमें समझे और जो भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब चीज़ सही हो जाए। और आप लोग भी दुआ कीजिए कि वो सब सही हो जाए बोल के, बस। बाकी एक दूसरे की तो गलती हो ही जाती है, इंसान है, किसकी गलती नहीं होती। ना हम उनकी गलती नहीं बोलेंगे और ना ये नहीं बोलेंगे कि हमने कोई गलती नहीं किया, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। गलती तो सब इंसान से हो जाती है, बस इतना ही है हमारा। तो अभी नाइट का टाइम हो रहा है, बाबू सो रहा है। और कितना बज रहा है, टाइम अभी कितना हो रहा है, 9:30-10 हो गया हुआ, 9:30-10 बज रहे हैं अभी। नाइट में हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन करना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमसे पर्सनली बात करना चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आशीनन यूजर नेम है। और एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड, और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। और गुड नाइट फ्रेंड, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।